भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के ऊपर जहां पर एक छोटा सा कट भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता। नॉर्मल सिचुएशन में अगर हमारी बॉडी पर कोई चोट लगती है या छोटा सा भी कट पड़ता है तो हमारा ब्लड क्लॉट बनाकर उस ब्लीडिंग को रोक देता है। लेकिन हीमोफीलिया के केसेस में यह प्रोसेस या तो बिल्कुल स्लो होता है या बिल्कुल काम नहीं करता। हीमोफीलिया का मेन कॉज होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होना, जो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं और हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। हीमोफीलिया के दो प्रकार होते हैं, हीमोफीलिया टाइप ए और हीमोफीलिया टाइप बी। हीमोफीलिया टाइप ए में फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया टाइप बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। ये कंडीशन ज्यादातर मेल्स में देखी जाती है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये मोस्टली मदर से सन्स में ट्रांसमिट होता है। इसके फीमेल कैरियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सिम्टम्स रेयरली देखे जाते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम है एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे कट या इंजरी के टाइम, और इंटरनल भी, जो जॉइंट्स और मसल्स में होती है। जॉइंट ब्लीडिंग की वजह से स्वेलिंग और पेन होता है, और अगर ये फ्रीक्वेंट हो तो परमानेंट डैमेज भी उन जगहों पर हो सकता है। माइल्ड हीमोफीलिया में ब्लीडिंग सिर्फ सर्जरी या मेजर इंजरी के बाद होती है, और मॉडरेट और सिवियर हीमोफीलिया के केसेस में ब्लीडिंग बिना किसी अपेरेंट रीजन के भी हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन में भी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हीमोफीलिया का डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट यूज किए जाते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लेवल को मेजर करते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को यह कंडीशन है तो जेनेटिक टेस्टिंग भी एक ऑप्शन है, जो अनबॉर्न बेबी में यह कंडीशन डिटेक्ट करने में मदद करती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हीमोफीलिया का अब अनफॉर्चुनेटली कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए। रिप्लेसमेंट थेरेपी में मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकने में काफी मदद करते हैं। माइल्ड केसेस के लिए डॉक्टर्स डेस्मोप्रेसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो फैक्टर 8 के रिलीज को स्टिम्युलेट करती है। सिवियर केसेस में प्रोलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो रेगुलर इन्फ्यूजन के जरिए ब्लीडिंग एपिसोड्स को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी काफी जरूरी होते हैं। हीमोफीलिया के पेशेंट्स को रिस्की एक्टिविटी से बच के रहना चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या हैवी फिजिकल वर्क। प्रोटेक्टिव गियर जैसे नी पैड्स और एल्बो पैड्स यूज करने जरूरी समझना चाहिए। साथ ही डेंटल केयर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गम ब्लीडिंग काफी कॉमन होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स को किसी भी मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ब्लड थिनिंग को इंक्रीज कर सकती हैं, जो हीमोफीलिया में बहुत डेंजरस होता है, जैसे एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। इंडिया में हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए एक्सेस टू ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव होते हैं और रूरल एरियाज में उनकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। भले ही गवर्नमेंट और एनजीओज इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पर एफर्ट्स अभी भी जरूरी समझे जाते हैं। एक और चीज है जो लोगों को समझना जरूरी है, वो है अवेयरनेस। कई लोग अभी भी हीमोफीलिया के सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं या गलत डायग्नोसिस के साथ जीते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स और अर्ली डिटेक्शन के थ्रू हम इस कंडीशन को बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज के ज़माने में मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हीमोफीलिया के पेशेंट्स एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को एक्सेसिव ब्लीडिंग या ब्रूजिंग के सिम्टम्स देखे जाते हैं तो तुरंत एक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।
ये बात याद रखें कि हीमोफीलिया एक मैनेजेबल कंडीशन है। सही ट्रीटमेंट और केयर के जरिए पेशेंट्स अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह एक अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। बस जरूरत है टाइमली एक्शन और अर्ली डायग्नोसिस की। तो आज के खंड में बस इतना ही। बाकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते एक नए खंड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।